नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार। आप सभी का स्वागत है इस खास वीडियो में, जिसमें हम समाज की एक बहुत ही गंभीर समस्या को यहाँ पर आप सभी के साथ में शेयर कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि इन दिनों अभी के वक्त में कुछ परिस्थितियाँ इस प्रकार से बदली है कि रिलेशनशिप जो है आपसी, और इसके अंदर भी जो दुनिया की सबसे खास रिलेशनशिप होती है, जो कि होती है हस्बैंड और वाइफ के बीच की रिलेशनशिप, उसमें बहुत ही ज़्यादा बदलाव आए हैं। और ऐसे बहुत सारे मामले देखने को मिले हैं जिसमें जो है अभी शादी को 6 महीने या 7 महीने या फिर 1 साल ही हुआ है, और उन दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा दिक्कत आ गई, इतनी ज़्यादा उनके बीच में समस्या आ गई। और उन दोनों के बीच में ही नहीं आई है, पूरे परिवार के बीच में इतनी ज़्यादा समस्याएं आ गई है कि वो बहुत ही जल्द एक झटके में ही ये डिसीज़न ले लेते हैं कि अब तो जो है हमारा अगला जो है यही है निर्णय कि हम डाइवोर्स के रास्ते पर चलेंगे, और वो डाइवोर्स का सोच लेते हैं और उस रास्ते पर चल देते हैं। तो दोस्तों, ये भी एक बहुत ही बड़ी समस्या है कि बच्चों को बड़ा करते हैं, उनको पालते हैं, पोसते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, वो बहुत ही अच्छे पद पर बैठे हैं, वो बहुत अच्छे इंसान बन चुके हैं, और उसके बाद में जब उनकी शादी होती है उस वक्त भी बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, सबको बहुत ही अच्छा लगता है। शादी में खूब जो है खर्चा किया जाता है, खुल के पैसे उड़ाए जाते हैं, सब चीज़ें की जाती है। लेकिन उसके कुछ ही महीनों के बाद में उस पूरी चीज़ को वो दोनों लोग और उसके परिवार के लोग सब मिलकर, मैं ये कहूँगा कि सब मिलकर उस चीज़ों को संभाल नहीं पाते, और वो जो रिश्ता है वो टूट जाता है। और उस टूटने की वजह से जो मानसिक दर्द होता है वो सबको होता है। लेकिन इसके अंदर एक बहुत ही खास चीज़ें, खास बातें देखी गई है, वो चीज़ें मैं आप सभी के साथ में डिस्कस करना चाहूँगा। दोस्तों, होता क्या है कि जैसे मैंने ये जो पूरी कहानी बताई, ये सब चीज़ होती है, शुरुआत जो है इसकी कुछ छोटी छोटी चीज़ों के द्वारा होती है, छोटे छोटे इश्यूज़ के द्वारा इसकी जो शुरुआत है वो होती है कि आपने ये क्यों नहीं किया, आपने ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया। और इस शुरुआत की अंदर मुख्यतया 2 प्रकार के फैक्टर निकल के आते हैं दोस्तों। एक जो फैक्टर है वो रहता है पारिवारिक फैक्टर। जब भी कोई एक रिश्ता टूटता है या रिश्ता खराब होता है, तो दोस्तों आप कहीं पर भी जाकर देखिए, पारिवारिक फैक्टर के अंदर वो जो पूरा परिवार है, दोनों पक्ष का जो परिवार है, वो परिवार एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, यानी उत्प्रेरक की तरह काम करता है, यानी कि आग में घी डालने का काम करता है। उस परिवार के अंदर बाकी जो लोग हैं, हस्बैंड वाइफ को छोड़कर बाकी सारे जो लोग हैं, उनको कोई भी बात अगर कोई कहता है, उस पूरी एक खटास के अंदर कोई भी बात उन्होंने सुनी, वो उस बात को बड़ा अच्छे से दिल पे लेते हैं, और वो एक बदला निकालने के हिसाब से कि भी आपने मुझे हमें ये बोला या आपने मुझे ये बोला तो हम आपको ये बोलेंगे, तो वो आगे से आगे वो चीज़ों को बढ़ाने के हिसाब से दोनों परिवार चलते हैं, मैं यही कहूँगा। और आखिरकार जो नतीजा है वो आप सभी को पता ही है। दोस्तों, इसमें जो दूसरा फैक्टर है वो फैक्टर ये है कि वो फैक्टर है हस्बैंड वाइफ का, और जिसको मैं ये कहूँगा कि जो मुख्य परिवार है, क्योंकि एक्चुअली में जो रिश्ता जो बना है वो एक नए परिवार की शुरुआत है, जिस परिवार में अब उसके जो माता पिता है उन्होंने यूँ मान के चलो कि कंट्रोल छोड़ दिया है, और अब जो कंट्रोल है वो धीरे धीरे वो अपने बेटों को और अपनी जो बहू है उसको वो दे रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, जो मुख्य परिवार है वो हस्बैंड और वाइफ का परिवार है। तो दोस्तों, ये एक हकीकत बात है कि इसके अंदर हस्बैंड और वाइफ को सबसे ज़्यादा कष्ट होता है, भले जब ये सारी चीज़ें हो रही होती है उस वक्त, क्योंकि सबसे पहले स्थिति उनके हाथ में होती है। वो स्थिति जैसे ही उनके हाथ से बाहर निकलती है, वो स्थिति परिवार के पास में पहुंचती है। अब परिवार अपने हिसाब से जो है वो खेलता है, और परिवार जब अपने हिसाब से खेलता है तो वो एक अनकंट्रोल सा फील करते हैं। उनको लगता है कि ज़िंदगी तो बस मैं जी रहा हूँ, अब मुझे परिवार के हिसाब से चल रहा है, मैं एक गुलाम की तरह हूँ। बहुत सारे पुलिस के अंदर अगर केस होते हैं तो वो सब केस जो है वो फर्जी होते हैं, लड़के की तरफ से और लड़की की तरफ से भी, और दोनों के अंदर वो दोनों मजबूर होते हैं कि मुझे पता है कि मैं सब कुछ झूठा
बोल रहा हूँ, मैं सब कुछ झूठे मैंने वहाँ पर लिखाए हैं, झूठे मैंने बयान दिए हैं, लेकिन इनके बीच में सच नहीं है। लेकिन आज मैं इस मुकाम पे खड़ा हूँ कि अगर मैं ये सब ना करूँ तो मेरा परिवार मेरे से छूट जाएगा, और अगर मैं करूं तो मेरा रिश्ता मेरे से छूट जाएगा। देखो कितनी बड़ी विडंबना जो है उनके सामने आ जाती है। तो दोस्तों ये जो सारी जो समस्या है, इस समस्या का कारण क्या है और कारण के बाद में इसका समाधान क्या है, मैं ये सब जो चीज़ें वो सीबीटी के साथ में जोड़कर आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इसकी समाधान की जब बात करेंगे तो हम एक सीबीटी की बात करेंगे। दोस्तों अब मैं इसके कारण पर आता हूँ कि आप किसी भी केस को देख लीजिए, शुरुआत होती है छोटी छोटी चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से। आप ऐसे मत कीजिए, आप ऐसे मत कीजिए, मुझे ये व्यवहार पसंद नहीं है। और ख़ास तौर पर जहाँ पर जो सास है, जो ससुर है, जो उनके और जो लोग हैं, यहाँ तक कि जो कि हस्बैंड है वो भी, और यहाँ पर वाइफ है वो भी, सब जो है वो अपने हिसाब से अडेप्टेशन चाहते हैं कि हम थोड़ा सा अडेप्ट हो जाएं, थोड़ा सा सामने वाला अडेप्ट हो जाए। आपको एक अडेप्टेशन चाहिए होता है, लेकिन उस अडेप्टेशन में ऐसा नहीं होता है कि आप सामने वाले को ही अडेप्ट कीजिए। उसको चेंज करने के चक्कर में खुद के और उनके जो बीच की जो बॉन्डिंग है, उनके आपके बीच का जो रिश्ता है, जो कि एक मखमल के धागे के समान एक रिश्ता रहता है, उस रिश्ते के अंदर खिंचाव आ जाता है, उस रिश्ते के अंदर जो है कमी आ जाती है, वो रिश्ता कमज़ोर हो जाता है दोस्तों। और इस कमज़ोर का कारण जो होता है वो आपके माइंड में होता है। माइंड के अंदर जो हमारा जो माइंड है वो डिसीजन, सब जो डिसीजन ले रहा होता है वो विश्वास के बल पर डिसीजन ले रहा होता है। आप याद कीजिए उस वक्त जब आपने ये रिश्ता किया था, उस वक्त आपके और उनके बीच में बहुत एक गहरा विश्वास था कि हाँ ये हमारे हैं और हम इनके हैं। आपके परिवार और उनके परिवार के बीच में एक बहुत ही गहरा विश्वास था कि ये हमारे हैं और हम इनके हैं। वो विश्वास के आधार पर वो रिश्ता टिका हुआ था। लेकिन आपने छोटी छोटी बातों के चक्कर में उस विश्वास को कमज़ोर कर दिया। अब उस विश्वास की जगह अब आपके माइंड के अंदर अविश्वास आ गया है दोस्तों। हस्बैंड को वाइफ के ऊपर ट्रस्ट नहीं रहा, विश्वास नहीं रहा कि ये मेरी है, ये मेरी अपनी है। वाइफ को हस्बैंड के ऊपर विश्वास नहीं रहा। उनके जो परिवार के जो लोग हैं उनको उन पर आपस में विश्वास नहीं रहा कि ये जो पर्सन जो बाहर से आए हैं, जो कि वाइफ है, तो वो पर्सन उनकी है, वो उनकी सेवा करेगी, उनकी हेल्प करेगी, उनके परिवार को वो आगे बढ़ाने में सक्षम है, वो उनके लिए बहुत कुछ करने में सक्षम है, उनको वो सहारा बनेगी। और अंतिम जो है यही है कि परिवार की खुशियों के अंदर उसका योगदान बहुत एक बड़ा योगदान है। वो उस विश्वास को खो देते हैं और एक अविश्वास आ जाता है उन सब के बीच में। तो अविश्वास का आना, कि विश्वास की कमी होना दोस्तों, ये एक मुख्य तौर पर कारण है। और बिलीफ सिस्टम यानी विश्वास पर बहुत ही अच्छे से काम करती है सीबीटी थेरेपी। सीबीटी थेरेपी के अंदर क्या होता है कि आसपास में जो भी घटनाएं हो रही होती है, उस घटनाओं के हिसाब से माइंड सोचता है, माइंड रिएक्शन करता है। और जब वो रिएक्शन करता है तो वो रिएक्शन कैसा होना चाहिए, वो अच्छा रिएक्शन होना चाहिए, वो खराब रिएक्शन होना चाहिए। मान लो कि हस्बैंड ने या फिर ससुर ने एक जो है वाइफ को कुछ बोल दिया है, उनकी बहू को कुछ बोल दिया है, तो अब बोलने के बाद में वो उसकी बातों को सहन करेगी या फिर वो आगे से जवाब देगी, ये उसके विश्वास पर डिपेंड है। उसको ये विश्वास होगा कि हाँ ये अगर बोल रहे हैं तो हो सकता है कि इस बात के अंदर कुछ सच्चाई हो, कोई चीज़ मेरे लिए कोई चीज़ पॉजिटिव है, और ये बुरे इंसान नहीं है, ये मेरे को जानबूझकर परेशान नहीं करना चाहते, ये तो सिर्फ वो जो बात बोल रहे हैं वो इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि उनको इसके ऊपर कुछ डाउट लगा, कहीं इसके हमारा नुकसान ना हो जाए। सिर्फ यही सोचना है दोस्तों। इसकी बजाय अगर उनके बीच में विश्वास नहीं होगा तो वो अलग तरीके से सोचेंगे कि ये मेरे को परेशान करने के मकसद से मुझे ये बात बोल रहे हैं। तो इन दोनों विचारों के अंदर अंतर है। तो जैसा विश्वास होगा उसी की तरीके से आपका रिएक्शन होगा, माइंड आपका रिएक्शन देगा। और वो जो रिएक्शन है आपके अंदर इमोशनल रूप से, यानी कि आप दुखी होंगे, आप परेशान होंगे, आप एक गुलामी का सा महसूस करेंगे, आप इस प्रकार से महसूस करेंगे। और दूसरा नंबर जो रिएक्शन आता है वो फिजिकल तौर पर आता है कि आपका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा, आपका काम करने की इच्छा नहीं हो रही, आपका उस घर के अंदर खाना बनाने की, उस घर को संभालने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही। और ये जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आपके हुए हैं, इनकी वजह से
आपका जो रिश्ता है, आपका परिवार है और वो सारा जो सिस्टम है वो और ज़्यादा खराब होता है। उसके बाद में मान लो कि उसके बाद में किसी ने और ने आपको एक छोटी सी भी बात बोल दी, किसी ने भी बोल दी आपको, आपकी सास ने बोल दी, तो आपका जो रिएक्शन है और भी ज़्यादा रिएक्शन आएगा। तो ये पूरा जो एक समस्या है दोस्तों, इसका समाधान किस प्रकार से, जैसे मैंने बताया कि विश्वास की कमी है, अविश्वास आ गया है, विश्वास की कमी है, तो हम इसके अंदर विश्वास को बनाएं। इस कंडीशन में आप सबसे बात करके देखिए, आपको नेगेटिव बातों की लिस्ट भर जाएगी, ये इसमें ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। लेकिन दोस्तों उन लोगों की प्रैक्टिस करवाइए, उनके माइंड को आप इस बात के लिए सोचने पर मजबूर कीजिए कि नेगेटिव बातें आपने बहुत बोल दी, लेकिन पॉजिटिव भी तो कुछ तो होगा। कि जो इंसान आपके घर के अंदर आया है, यानी कि जो बहू है, वो उसको आज के टाइम में अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी अच्छी पढ़ाई करके वो लोग आते हैं, बहुत अच्छे पोस्ट पे होते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से वो लोग जो है पढ़ाई किए होते हैं, वो अपने परिवार को चलाने में सक्षम होते हैं। अगर घर पर कोई आर्थिक संकट आ जाए तो उसके लिए भी वो तैयार होते हैं। घर को आगे बढ़ाने के लिए हमें और ज़्यादा क्या करना चाहिए, वो उनके पास में ऐसा माइंड है, वो सोच सकते हैं, आपकी प्लानिंग का वो हिस्सा हो सकते हैं, आपके एजुकेशन का वो हिस्सा हो सकते हैं, तो वो आपके घर को बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर एक मुख्य तौर पर ये भी चीज़ें सामने आती है कि ये जो विश्वास है, इसके कमी होने के पीछे जो छोटी छोटी बातें होती है, उसके अंदर एक परिवार को संभालने के लिए सब लोगों की एक अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन सबकी एक अलग अलग डेजिग्नेशन है, एक अलग अलग पद है। हमें उस पद का जो है वो सही उपयोग करना चाहिए। सही उपयोग में जैसे कि अपने अधिकार क्षेत्र को मानना चाहिए, पहचानना चाहिए और ये समझना चाहिए कि अगर मेरा अधिकार क्षेत्र यहाँ तक है, जैसे कि मान लो कि सास और ससुर है, वो ये चाहेंगे शादी के बाद में कि घर को तो सिर्फ हम ही चला रहे हैं, ये कुछ भी नहीं कर रहे, तो इसके अंदर जो है वो काम नहीं चलेगा। इससे वो लोग खुलकर जिंदगी नहीं जी पाएंगे और इससे बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। इसके अंदर ये है कि आप एक कदम पीछे चलें, आपके घर को, उनकी फैमिली में, वो मुख्यतः जो फैमिली है वो हस्बैंड और वाइफ की फैमिली है। और वो मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि शादी होने के बाद में कुछ टाइम तक ऐसा समझो कि आप साइकिल पर चल रहे हो, आपके सामने अगर छोटा सा अगर कोई पत्थर भी आ गया साइकिल पर चलते हुए तो आप गिर जाओगे। आपके पास साइकिल है, फिर आप बाइक पर आते हो, थोड़ी सी मजबूती आती है, फिर आप गाड़ी पर आते हो 5-7 साल के बाद में। तो जब आप साइकिल पर चल रहे हो तो आपको बहुत ही अच्छे से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके आसपास के लोग जो कुछ भी बोलें आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। दोनों के बारे में लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं, बहुत सी नेगेटिव बातें बोल सकते हैं, लेकिन आपको विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक आप अपनी आंखों से ना देख लो। और आंखों से देखने के बाद में भी बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिनको आपको छोड़ देना चाहिए। अगर उस बातों से छोड़ने से आपकी अगर ज़िंदगी बनती है, आपकी अगर ज़िंदगी बहुत ही खुशनुमा ज़िंदगी होती है, तो आपको छोड़ देना चाहिए। तो ये सारी बातें और मुख्य बात विश्वास की, जो कि सीबीटी के द्वारा बहुत ही अच्छे से आप सीख सकते हो। अगर आपको सीबीटी का पूरा कोर्स चाहिए जो कि स्टेप बाय स्टेप आपको सीबीटी को सिखा दे, उसको अपने माइंड में इंस्टॉल करवा दे और आप इससे अपने आप को और अपने परिवार को संभाल सको, तो इसके लिए आप हमारी जो वेबसाइट है जो इस वीडियो के साथ में दे रखी है उस पर जाकर आप सीबीटी का पूरा कोर्स खरीद सकते हो, या फिर आप हमसे संपर्क कर सकते हो। हमारी जो टीम है आपको कोर्स प्रोवाइड करवा देगी। दोस्तों ये जो बात है, ये जो रिलेशनशिप इश्यूज है, क्या हम इस पर आगे भी चर्चा करें, इससे जुड़े हुए विभिन्न सिद्धांतों को आगे भी एक्सप्लेन करें? आपकी क्या राय है ये हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप बताएं। और साथ में मैं ये बात उन सभी लोगों के लिए ज़रूर बोलना चाहूँगा जो लोग बहुत ही गरीब घर से ऊपर निकले हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए लोग थे, जिनको सोसाइटी अपना एक हिस्सा नहीं मानती थी। ऐसी जगह से जो है भारत के संविधान की वजह से, भले आप बाबा साहब की वजह से, भले आप किसी भी सिस्टम की वजह से, वो लोग ने अभी अपनी एक तरक्की की है और उस तरक्की करने के बाद में वो बहुत ही अच्छे पद पर बैठे हैं। और वो छोटी छोटी बातों का जिनका कोई मतलब नहीं है, आप इस पूरे जाल से बाहर निकल कर, या जिस दिन आप बाहर निकल गए उस दिन अगर आप सोचोगे तो आप कहोगे कि वो तो बातें नगण्य थी, जिंदगी में तो और बड़ी बड़ी बातें आएगी और आपकी जिंदगी में आने वाली है। तो ऐसी छोटी बातों के अंदर उलझ कर तो वो ऐसे इंसान जो कि जमीन से भी 100 फुट नीचे वो जिंदगी जीते थे, उनको आज एक बहुत अच्छी जिंदगी मिली है, स्वर्ग की जिंदगी मिली है, और वो ऐसी छोटी छोटी बातों के चक्कर में अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से खराब कर लेते हैं। दोस्तों तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूँगा कि वो
काउंसलिंग का सहारा ज़रूर लें। CBT का जो मैंने बोला है, इसके लिए आपको एक प्रॉपर ट्रेनर चाहिए। आप काउंसलिंग का सहारा लें, आप CBT का सहारा लें, और आप जो है इन सारी चीज़ों का सहारा लेकर एक बार देखिए, 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक, 6 महीने का आप एक गैप रखिए, उसके अंदर आप देखिए, आपको ये पता चलेगा कि आपकी जो ज़िंदगी है उसके अंदर सबसे मुख्यतः जो बात है वो हस्बैंड और वाइफ होते हैं। क्योंकि दुख जो होना होता है वो इन दोनों को ही होगा, परेशानी होनी होगी इन दोनों को। कुछ टाइम के बाद में, 6 महीने, 1 साल के बाद में सब लोग आपसे दूर हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ये दोनों लोग परेशान होंगे, और वो परेशान होने के बाद में भी हमारे पास में वो लोग आते हैं। और इसके अंदर बाकी जो लोग हैं उनका जो काम वो यही है कि वो उसको संभालें। बाकी लोगों को अपने ऊपर, दिल पर बात नहीं लेनी चाहिए, उनको संभाल कर एक अच्छी ज़िंदगी उनको देनी चाहिए। ऐसा मेरा संदेश है। आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक कर सकते हो। आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसी और भी काम की वीडियोज़ के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।